2011 से हम लोगों ने सोचा कि मुंबई में जो लाल बाग के राजा है, बहुत प्रचलित गणेश जी हैं, तो उनका दर्शन मुंबई वासियों को होना बहुत मुश्किल से होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि उन्हें लाल बाग के राजा की प्रतिकृति मंगा करके यहाँ लाल बाग के राजा का दर्शन बिहार वासियों, पटना वासियों को महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से। 10 दिनों तक चलने वाली गणेश पूजा आज से शुरुआत हो गई है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं पटना के महाराष्ट्र मंडल में, जहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है गणेश पूजा मनाया जाता है। हमारे साथ कमेटी के अध्यक्ष है संजय जी, उनसे हम बात करेंगे इस बार किस तरह से गणेश पूजा मना रहे हैं आप लोग। जी, प्रथम तो देशवासियों को, बिहार वासियों को, पटना वासियों को महाराष्ट्र मंडल पटना की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बताना चाहता हूं कि विगत ये हमारा 56वां साल है गणेश उत्सव का आयोजन करने का। तो पिछले 70 से हम लोग यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा पैमाने पे 2010 तक हम लोग आयोजन करते थे। जैसे घर में होता है उसी तौर पे हम लोग करते थे महाराष्ट्रन फैमिली की उपस्थिति में। लेकिन 2010 से हम लोगों ने इसको भव्य रूप देने का हम लोगों ने सोचा, और 2010 में स्थानीय लोगों का इतना हम लोगों को समर्थन मिल गया कि हम इसका आकलन नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों ने इतनी भीड़ उमड़ गए कि 2011 से हम लोगों ने सोचा कि मुंबई में जो लाल बाग के राजा है, बहुत प्रचलित गणेश जी हैं, तो उनका दर्शन मुंबई वासियों को होना बहुत मुश्किल से होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि उन्हें लाल बाग के राजा की प्रतिकृति मंगा करके यहाँ लाल बाग के राजा का दर्शन बिहार वासियों, पटना वासियों को महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से करें, और उसमें हम लोग काफ़ी सफलता पाए। और इतने भक्तजन उमड़ रहे दर्शन के लिए कि विश्वास नहीं कर सकते थे हम इतना कि इतने भक्तजन जन सैलाब उमड़ेगा। देखा जाता है काफ़ी भीड़ें होती हैं। जी, तो हर साल कुछ ना कुछ हम लोग एक तो थीम अलग करते हैं। जैसे पिछले साल हम लोगों ने चंद्रयान 3 की थीम यहाँ दर्शाई गई थी, तो इस बार हम लोगों ने उसको ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पे हम लोगों ने ये कराया गया है। तो हम लोग इसका आकर्षण देखने के लिए इतने भक्तों का जमावड़ा उमड़ रहा है कि हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं। और हम लोग कुछ अलग करने का हम लोग कोशिश करते हैं। इस वजह से लोगों का भी आकर्षण हम लोग। हर साल आप गणेश जी की प्रतिमा मुंबई से मंगाते हैं, इस बार भी आपने गणेश जी की प्रतिमा मुंबई से मंगाई? जी, इस बार भी हम लोग मुंबई से ही लाल बाग के राजा की प्रतिकृति मंगाए हैं। तो हम लोगों ने भी इस बार, यानी हर साल हम लोगों को मुंबई से ही मंगाना है, क्योंकि एक लोगों का एक आकर्षण रहता है कि भाई हाँ, मुंबई से लाल बाग के राजा आए हुए हैं। इस वजह से लोगों को भी लगता है कि हाँ, नहीं, मुंबई के सही में लाल बाग के राजा। इस बार देखा जा रहा है कोणार्क के तर्ज पे जो है पंडाल को बनाया गया है, और एक और चीज़ देखा जा रहा है कि जो है कि चंद्रयान को ऑपरेशन सिंदूर का जी, हमें हमारे आर्मी पर गर्व है कि जो पुलवामा हमला हुआ था उसका इतना अच्छे तरीके से उन्होंने बदला लिया और दुश्मन को एकदम परास्त कर दिया। तो हम लोगों को गर्व है हमारे आर्मी पर, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पे यहाँ पे थीम आजमाई है। ये जो देखा जा रहा है मुकुट जो है, वो मुकुट में हीरे की जेवरात सजी हुई है। जी, विशेष तौर पे मैं सभी भक्तजनों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे गणेश जी है लाल बाग के राजा, ये मन्नत के राजा हो गए हैं। जो भक्तजन कोई मन्नत बोलते हैं तो उनकी भी मन्नत पूरी हो जाती है। तो वही पिछले साल के एक भक्तजनों ने कुछ मन्नत बोली थी, उनकी मन्नत पूरी होने के पर उन्होंने 38 लाख सोने में जड़ा हुआ हीरे का मुकुट उन्होंने अर्पण कराया गणेश जी को। 38 लाख का ये मन्नत पूरी होने पर 38 लाख का मुकुट उन्होंने अर्पण कराया है, अर्पण किया जी। देखिए, हमारे साथ थे संजय जी, जिन्होंने बताया है कि लाल बाग के राजा को दर्शाया जाता है हर साल, और जिस तरह से जो देखा जा रहा है कि में जो गणेश जी की जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा जो है कि स्वर्ण और हीरे के जेवरात से सजे हुए हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है
वो यहाँ पे जो है कि चढ़ावा जो है चढ़ाते हैं। इस बार जो आप देख सकते हैं कि जो है कोणार्क के तर्ज पे जो है पंडाल को बनाया गया है। एक्चुअली मैं कहना ये चाहूँगी कि जो हमारा गणेश लाल बाग राजा है, महाराष्ट्र में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है ना, और वहाँ की जो महिलाएं होती है वो इस टाइप का गेटअप रखती है, और यहाँ के काफ़ी लोग जो है वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं दूसरे राज्य में। तो मैं उन्हें बस यही संदेश देना चाहूँगी कि दूसरे राज्य में जाने से अच्छा है कि अपने पटना बिहार में इस तरह से जो फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है तो उसको अच्छे से खूबसूरती से सेलिब्रेट किया जाए, और अपने घर में भी बप्पा का आगमन करवाएं। और बस यही कहना चाहेंगे, गणपति बप्पा मोरया। और साथ में इस बार ऑपरेशन सिंदूर को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, जिस तरह से जो है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। पटना से NBC 24 के लिए रजत कुमार।